आप लोगों ने देखा कि मेरा बेटा बरसाने गया है होली खेलने के लिए, तो उसके दोस्तों के साथ वो लगभग सुबह के 4 बजे निकल गया था घर से। तो उसको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गेट तक छोड़कर आए और उसके बाद फिर बेटे को और उसके दोस्तों से भी सबसे जय राधे रानी कि सभी लोग ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। निकल गया था यहाँ पर। कितना कमजोर सा लग रहा है। अगर तू तभी बोल देता मैं थोड़ी सी सिलाई हो। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। सुबह हो गई है, हस्बैंड जी नहा वहा कर पूजा करके चले गए हैं और मैं नहाकर अभी आई हूँ। मैं थोड़ा नहाने में लेट हो गई थी क्योंकि रात को नींद नहीं आई। बेटा गया है बरसाने होली खेलने राधिका रानी के संग, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो गया। उसके बाद मैं लगभग 6 बजे लेटी, तो फिर मैं 9 बजे तक सोती ही रह गई। तो हस्बैंड तो चले गए हैं दुकान पर, तो दर्शन कीजिए, पूजा हो गई है जोत जल। और आज अनुष्का और मैंने सेम ड्रेस पहनी है, हम दोनों की टी शर्ट सेम है। और आज तो क्या बात है, अनुष्का पानी भी भर रही है। तो दोस्तों मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि घर पे गेस्ट आ रहे हैं और मैं टी शर्ट में थी, तो फटाफट से सूट वगैरह पहन लिया है। उनको लेने जा रही हूँ बाहर तक, कुछ काम है घर पे, तो इसलिए कोई जानने वाले आ रहे हैं। तो बने रहिएगा आप सभी ब्लॉग में। अनुष्का फटाफट से टेबल की साफ़ सफाई कर रही है और मैं उनको लेकर आती हूँ। खाना खा लोगे? क्यों? क्योंकि मैंने आलू का पराठा खाया, पूरा बोला करो। और यहाँ पर हस्बैंड जी खा रहे हैं आलू की सब्जी, पूरी, मेथी की चटनी, पेठे की सब्जी और रायता। कहाँ से लाए हो ये खाना? मांग के नहीं, ये हम लोग कहाँ गए थे आप? होली मिलन समारोह में गए थे, तो ये हम लोगों का लंच वहाँ से आया है पैक होकर, तो मांग के नहीं लाए हैं, हमारे लिए भेजा गया है। तो दोस्तों कल है मेरा एकादशी का व्रत। मुझे मार्केट से कुछ सामान वगैरह भी लाना था, तो उसके लिए फिर मैं बाज़ार गई शाम को। तो वहाँ मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए थे। उसके लिए मुझे आंवले और चढ़ाने के लिए सिंगाड़े वगैरह चाहिए थे, तो ये सारी चीज़ें बाज़ार से ही लानी थी। बाज़ार जा कर के फिर शाम को आकर के फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह धो के लगानी थी। तो फ्रिज की बास्केट दोनों ही बहुत गंदी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं लग गई थी रसोई की साफ़ सफाई करने में। और उसके अलावा व्रत भी था, तो फ्रिज में एक बार साफ़ सफाई करनी तो बनती है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह लगाने के बाद में रसोई के फ्रिज के सारे बॉक्स वगैरह धुलने के बाद में उनको पोंछ करके मैं लगा रही थी। इसी बहाने मेरी रसोई में साफ़ सफाई भी हो गई। तो आज शाम को चाय वगैरह की जो भी वीडियो थी वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैंने बनाई नहीं थी। अनुष्का ने ही पापा को चाय वगैरह बना कर दी थी और शाम का नाश्ता वगैरह उसी ने करवाया था। और उसका अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है और कल उसका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। तो इस तरीके से वो घर भी देख लेती है और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करती रहती है। रसोई फैली होने के कारण आज हस्बैंड भी रसोई में लग गए थे और जो भी सामान वगैरह इधर उधर था, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता है, तो ये सारे काम फिर मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और बोतलें हो गई, डिब्बे हो गए, ऊपर के कबर्ड में जो भी सामान लगाना होता है तो वो सारा काम वही देख लेते हैं। तो इसीलिए बार बार वो रसोई में भी आ रहे थे और पीछे ऊपर मचाने पर जो भी काम करना था वही उसको देख रहे थे। और यहाँ पर कुछ पानी की बोतलें वगैरह जो खाली हो गई थी, उन्होंने ही सारी बोतलें वगैरह बाद में भर के रखी थी। फिर
फिर यहाँ पे चाय नाश्ते के बर्तन, रात के खाने के बर्तन हो गए थे और पूरा सिंक भरा हुआ था। फिर आखिरी का काम बचा था अब इन बर्तनों की धुलाई, और बर्तन वगैरह धोने के बाद में फिर सारे बर्तनों को लगाने के बाद में फिर रात को हम लोग करने लगते हैं सोने की तैयारी। यहाँ पर मनी प्लांट में पानी वगैरह कम हो रहा था तो हस्बैंड ने ही बोला कि लाओ मैं ही इसमें पानी वगैरह फिल कर देता हूँ। तो ये सारे काम मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। फ्रिज की साफ़ सफाई करने के बाद जो उसके अगल बगल के ये डिब्बे वगैरह होते हैं, ये सब उनको लगाना भी सारा एक साथ नहीं हो पाता है, तो फिर मैं पोंछ के जितने मैंने रात को लगा सकती थी रात को लगा दिए। उसके बाद फिर बाकी का काम मैं अब कल सुबह करूँगी। तो यहाँ पर बाल मैंने धो लिया था क्योंकि कल तो बाल धुलेगा नहीं, और सारा काम हो ही गया था। तो बस मैंने ये यहाँ पे जो शेल्फ़ पे जो डिब्बे वगैरह थे वो सब भी उनकी जगह पे रख दिए। चावल के डिब्बे होते हैं, कुछ कचरी और पापड़ के ये होते हैं डिब्बे, तो इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखकर बस फटाफट से मैं भी फ्री हो गई थी। और आज कोई ख़ास ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि बाज़ार में इतना टाइम लग गया, और दोपहर में जो खाना वगैरह बना था, खाना वगैरह सब बना था, गेस्ट को भी खिलाया मैंने, लेकिन कि गेस्ट के सामने कैमरा वगैरह लेकर आना और रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ना हो नहीं पाती है मुझसे। तो इस वजह से आज दोपहर की लंच वंच की कोई भी वीडियो मैं डाल नहीं पाई हूँ। दोस्तों, गेस्ट से मिलने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे वापस अपने समारोह में क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह का बार बार फ़ोन आ रहा था, तो इसलिए केवल मैंने उनकी जो छोटी सी रिकॉर्डिंग करी है बस वही कर पाई थी। दोस्तों, घर का काम हो चुका है, रात का खाना वगैरह डन है, और मैंने बाल धोए हैं। तो ये सुबह का नहीं है, ये रात को 11:15 बजे का वीडियो है क्योंकि कल मेरा एकादशी का व्रत है। तो सोने से पहले मैंने अभी बाल धो लिए हैं ताकि सूख जाए, और थोड़ी रसोई की सफाई वगैरह भी कर ली है, और बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है तो तब तक हम थोड़ी देर वॉक करने जा रहे हैं। अभी हम दोनों कर रहे हैं रात को 12 बजे वॉक। हम बहुत वीआईपी बंदे हैं, लोग सोते हैं और हम रात को 12 बजे वॉक करते हैं। सही है, शांति ही शांति है चारों तरफ। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।